तो गाइज अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सुपर हीरो कॉमिक्स और उनकी मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आपको सुपर हीरो से इतना लगाव क्यों है? सुपर हीरोज आज के एंटरटेनमेंट कल्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे हम बात करें उस फैन की जो घंटों कॉमिक में घुसा रहता है, या हम बात करें उस व्यूअर की जिसने कभी पहली बार किसी सुपर हीरो मूवी को देखा हो, तो चांसेस है कि एवरेज पर्सन एक ना एक सुपर हीरो को जानता या पसंद जरूर करता होगा, और करेगा भी क्यों नहीं। सुपर हीरो मूवीज गारंटीड ब्लॉकबस्टर होती हैं। ईयर 1978 से रिलीज हुई 100 सुपर हीरो मूवीज में से 46 मूवीज $100 मिलियन से भी ऊपर कमा चुकी हैं। तो अब इस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम फैंस को सुपर हीरो मूवीज क्यों पसंद है। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या होता है लोगों को कि वो हर साल सुपर हीरो मूवी के लिए थिएटर के बाहर भीड़ लगा लेते हैं, जबकि ऑनलाइन टिकट इतनी आसानी से मिल जाती है। तो क्या ऑडियंस को एक्शन से भरी स्टोरी लाइन पसंद है, या लोग टाइट स्पैंडेक्स सूट पहने लोगों को देखना पसंद करते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुपर हीरो मूवीज 2 घंटे के एपिक एडवेंचर से भरे हुए होते हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मामला बेसिक नीड ऑफ एंटरटेनमेंट से बढ़कर है। बेशक सुपर हीरोज के पास सुपर पावर, स्पेशल एबिलिटी या बहुत सारा धन हो, पर इन सब के साथ साथ ये सुपर हीरोज एक जबरदस्त लेवल की इंसानियत भी दिखाते हैं। हम व्यूअर्स खुद को सुपर हीरोज के साथ तभी जोड़ पाते हैं जब हम उन्हें बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम से डील करते हुए देखते हैं। तो इसी वजह से व्यूअर्स इन सुपर हीरो कैरेक्टर्स में खुद की झलक देखते हैं, और यही चीज इन कैरेक्टर्स को इतना रिलेटेबल और इंस्पिरेशनल बनाता है। हर इंसान की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, चाहे मैं बात करूं आपकी या मेरी या मेरे दूर के फूफा जी की। हर पर्सन अपने साथ एक यूनिक पास्ट और एक्सपीरियंस कैरी करता है। यही पास्ट और एक्सपीरियंस उस पर्सन का कैरेक्टर और बिहेवियर सेट करते हैं। स्मिथसोनियन मैगजीन के एक आर्टिकल में रॉबी रोजनबर्ग ने इस बात पर चर्चा करी कि सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरी ही उन्हें इतना इंस्पिरेशनल बनाती है कि कैसे कोई कैरेक्टर अपने लाइफ में हुए एक बड़े बदलाव से गुजरता है, और यहीं पर व्यूअर खुद को पाता है और उस सुपर हीरो को जानना शुरू करता है। ये एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। पर बात ओरिजिन पर ही नहीं खत्म हो जाती। ओरिजिन के अलावा सुपर हीरोज का बुरे हालातों से निपटना भी मोटिवेशन का काम करता है। पर व्यूअर सुपर हीरोज के फैन तब बन जाते हैं जब वो अपने हीरो को एक हैरान कर देने वाला फैसला लेते हुए देखते हैं। एक इवेंट जिसमें सुपर हीरोज के पास इतनी पावर होते हुए भी वो एक आम इंसान की तरह उस इवेंट से डील करते हैं। एक सुपर पावर्ड बीइंग को अपनी सोच से भी परे रास्ते को चुनते हुए देखना ही ऑडियंस को सुपर हीरोज के साथ जोड़ देता है। तो सुपर हीरोज आम इंसान से अलग नहीं है। सुपर हीरोज की सुपर पावर ले लो और वो आम इंसान बन जाते हैं, और तब उन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जो सुपर हीरोज इंसान नहीं भी हैं, वो भी इंसानियत के साए से ज्यादा दूर नहीं है। ये सब कुछ ओरिजिन स्टोरी से शुरू होता है, पर एक चीज जो इन मूवीज में कंसिस्टेंट रहती है वो है इंसानियत। तो चलिए कुछ सुपर हीरोज का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन यानी ब्रूस वेन की। ब्रूस वेन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, पर ब्रूस रिच और फिजिकली वेल ट्रेन्ड है। तो ब्रूस को बचपन में अपने घर के पास बने बैट केव से बहुत डर लगता था। प्लस उसने बचपन में एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया, जिसके बाद उसने अपने डर को अपनी ताकत में बदल दिया और वो बना बैटमैन, प्रोटेक्टर ऑफ गॉथम। ब्रूस डार्क नाइट तो बन गया, पर उसकी कमजोरी है उसके करीबियों के लिए उसका प्यार, जिसकी वजह से वो कई बार अपने विलन्स के आगे कमजोर पड़ चुका है। पर एक इंसान होने के नाते वो हर जगह नहीं हो सकता, तो यहाँ हर सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं हो सकती। पर हैरान करने वाली बात यह है कि कई बार बैटमैन गॉथम की नजरों में एक बुरा आदमी दिख चुका है, पर तब भी वो गॉथम के लोगों की भलाई के लिए पीछे नहीं हटता। ये है इंसानियत। अब बात करते हैं टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की। टोनी स्टार्क एक इंसान है जिसने अपने इंटेलेक्ट से अपना आयरन मैन आर्मर बनाया, और इसी की मदद से वो लोगों की जान बचाता है। तो इन सबसे पहले जब टोनी को अफगानिस्तान में कुछ इंसर्जेंट से पकड़ लिया था, तब टोनी ने अपने साथी हो यिनसन की मदद से एक आयरन मैन आर्मर बनाया और खुद को वहाँ से आजाद करवाया। पर इन सब में यिनसन ने खुद को कुर्बान कर लिया, वो भी टोनी से ये बोलते हुए कि जो भी हो अपनी लाइफ को वेस्ट मत होने देना। और इसी वजह से टोनी ने अपनी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को लोगों की मदद और दुनिया को बचाने के काम में लगा दिया। पर टोनी की भी कमजोरी यही है कि वो इंसान है और बिना आर्मर के उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि एवेंजर्स बैटल में इसी इंसान ने एक न्यूक्लियर वेपन को अपनी पीठ पर उठाया और उसे मैनहट्टन से दूर ले गया। तो यहाँ इंसानियत वाली बात ये हुई कि टोनी लाखों लोगों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। स्टीव रॉजर्स एक मॉडिफाइड ह्यूमन है जिसे उसकी पावर्स एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के दौरान मिली। वैसे तो स्टीव रॉजर्स इस प्रोग्राम से पहले ही सुपर हीरो ट्रेट शो कर चुके थे, पर सुपर सोल्जर सीरम के इन्फ्लुएंस से वो अब अपने देश के लोगों की सेवा और अच्छे से कर सकते थे। स्टीव का इमोशनल इन्फ्लुएंस उसके आसपास के लोगों के द्वारा है। वो शील्ड पर भरोसा नहीं करते थे, पर पैगी कार्टर के रहते उन्होंने अपना पूरा ध्यान शील्ड पर दिया। साथ ही साथ स्टीव ने अपने दोस्त बकी पर से कभी भरोसा नहीं खोया। पर स्टीव की कमजोरी ये है कि वो 70 साल तक नींद में थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया। प्लस उन्होंने अपनी जी जान से हाइड्रा को तो खत्म किया, पर तब भी वो आज हाइड्रा के बीच में है, तो वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि हैरानी वाली बात तो ये है
कि जब शील्ड हाइड्रा सब उनके खिलाफ थे तब भी वो पीछे नहीं हटे। वो जानते हैं कि आजादी की कीमत बहुत ज्यादा है, पर वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर एक मॉडिफाइड ह्यूमन है, जिसे उसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी, पर तब भी वो सुपर हीरो नहीं बना। वो सुपर हीरो उस दिन बना जिस दिन अंकल बेन ने उससे ये कहा कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अंकल बेन के साथ साथ पीटर पर इमोशनल इन्फ्लुएंस है मैरी जेन का, जिसके लिए पीटर कुछ भी करने को राजी रहता है, और इसी वजह से मैरी जेन पीटर की कमजोरी भी है। और उसका सिचुएशन पर से कंट्रोल तब छूट जाता है जब उसकी आइडेंटिटी की वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में होते हैं। पर लोगों को हैरानी तब हुई जब मैरी जेन पीटर के पास आती है, पर पीटर उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैरी का उसके आसपास होना मैरी को खतरे में डाल सकता है। ये था स्पाइडरमैन का सैक्रिफाइस अपने काम के प्रति। अब बात करते हैं सुपरमैन की। सुपरमैन यानी कि कैल-एल एक क्रिप्टोनियन है, जिसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं जब क्रिप्टॉन खतरे में होता है। प्लस अर्थ का एटमॉस्फेयर कैल-एल को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसकी वजह से उसे बाकी लोगों के साथ ढलने में दिक्कत होती है, पर अपने अर्थ के पेरेंट्स की मदद से वो सबके बीच में आराम से रह पाता है। तो कैल-एल सही मायने में अकेला क्रिप्टोनियन है, पर जब उसके सामने उसके प्लैनेट के लोग आते हैं तब उसे अर्थ और उनके बीच में से किसी एक को चुनना होता है, और कैल-एल अर्थ को चुनता है और अर्थ के लोगों को मुसीबत से बचाता है। पर सुपरमैन की कमजोरी है क्रिप्टोनाइट, जिसके आसपास होने से अर्थ के एटमॉस्फेयर का असर उस पर से खत्म हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। सुपरमैन बहुत स्ट्रांग है और यही रीजन है कि उसे खुद पर कंट्रोल बनाए रखना होता है। सही मायने में कहा जाए तो वो एक कार्डबोर्ड की बनी दुनिया में रहता है, जहाँ उसके हल्के से कंट्रोल खो देने से बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि लोगों को हैरानी तब हुई जब सुपरमैन ने इंसानों को बचाने के लिए अपने चाचा जॉर्ड को जान से मार दिया। ये चीज सुपरमैन के लिए बहुत मुश्किल थी, पर उसने ऐसा किया। तो इन सारे केसेस में हमने देखा कि बेशक ये सारे सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, पर इनके इमोशनल इन्फ्लुएंस और इंसानियत से जुड़ी चॉइसेस ऑडियंस को खुद से रिलेट करने पर मजबूर करती हैं। और यही सबसे इंस्पायरिंग चीज है सुपर हीरो मूवीज की। आम लोग आए दिन गिरते हैं और खुद को उठाते हैं और अपने काम में वापस लग जाते हैं, वो भी बिना किसी सुपर सूट या सुपर गैजेट के। तो यही चीज हमें बताती है कि हम भी सुपर हीरो से कम नहीं हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, यू आर सुपर सुपर। पीस।